हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, फिर से एक बार कुर्ती सिंपल सूट की कटिंग कर रहे हैं हम। और इसका मेज़रमेंट आप बहुत ही अच्छे से अगर समझेंगे, इसको देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप फिटिंग के साथ में एक कुर्ती अपने लिए सिंपल कुर्ती स्टिच कर सकते हैं। वो किसी भी साइज़ में, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। ये हमने टोटल लेंथ ली है 46। आप लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। तो आपको कितने चेस्ट में बनाना है वो चीज़ आपको डिसाइड करना है। जैसे हम यहाँ पे 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। सो इसके लिए हमने आर्म होल जो लिया है वो है 7.5 इंच। हमें शोल्डर रखना होगा 6.5 इंच, वो हम शोल्डर की बाद में मेज़र करेंगे। और वेस्ट के लिए हमने 14 इंच पे मार्किंग किया है। इसी तरीके से आपको हिप्स के लिए हमें यहाँ पे 21 इंच में, इनको कट ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। सो इस प्रकार से हमने ये सीधी लाइन कर लेंगे इनको। ये तो हो गए हमारे जो लेंथ में जो मार्किंग होता है कि कितना हमें आर्म होल रखना होता है, और वेस्ट के लिए हमें कितने इंच में मार्किंग करना होता है, हिप्स के लिए हमें कितने इंच में मार्किंग, वो चीज़ें ये क्लियर हो चुकी है। अब हमें किस तरीके से इन्हीं निशानों को आप देख सकते हैं, ये तीनों हो गए, एक आर्म होल का हो गया, एक वेस्ट एंड हिप्स का। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। जैसे शोल्डर रखना है, शोल्डर के अकॉर्डिंग बाकी की जो मेजरमेंट है वो क्लियर करते हैं। शोल्डर हमें यहाँ पे 6.5 इंच रखना है, वो हम नेक में बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कॉलर में बनाते तो आपको जितना आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। जैसे हमारा 15 इंच शोल्डर है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे 8 इंच रखना होगा, उसका 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक में बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग किया है, ताकि हम जैसे 2.5 इंच पे इसकी नेक की ब्रॉड रखने वाले हैं और 4 इंच का हमारा रह जाएगा शोल्डर। इस तरीके से ये बैक के लिए हमें जो मार्किंग करनी है, गोलाई जो देनी है आर्म होल के लिए, वो हमें बैक पार्ट के लिए रखना है हमें 2 इंच में, और फ्रंट पार्ट के लिए हमें रखना है 1 इंच में। तो आपको यहाँ पे बैक पार्ट के लिए 2 इंच में मार्किंग कर लेना है, और फ्रंट पार्ट के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच में मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से ये आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हो चुके हैं। चेस्ट को हमें रखना है। चेस्ट हमें किस तरह से रखना होता है, चेस्ट के लिए है आप किसी भी साइज़ की चेस्ट में बना सकते हैं। जैसे हम 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच आएगा। उसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है। आप यहाँ पे 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं मार्जिन के लिए। हमने यहाँ पे 2 इंच रखा है। उसी तरीके से अगर आपको 40 चेस्ट में बना है तो आप 40 को 4 से डिवाइड कीजिए, 10 इंच आएगा। 10 में आप 2 इंच या 1.5 इंच आप प्लस कर दीजिएगी। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का सूट कटिंग कर सकते हैं। वेस्ट यहाँ पे 30 इंच है इनका, तो 30 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 7.5 इंच आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 इंच प्लस कर देना। ये जो 2 इंच लिया है वो हमने अगर चेस्ट में लिया है, वही 2 इंच मार्जिन आपको यहाँ से रखना होता है। चेस्ट का और वेस्ट का दोनों मार्जिन सेम रखना है आपको। मार्जिन आपको वही 2 इंच का ऊपर रखा है तो वही 2 इंच का आपको नीचे रखना है। अगर आपने ऊपर से 2 इंच 1.5 इंच रखा है तो आपको नीचे भी 1.5 इंच रखना है। अब है हिप्स के अकॉर्डिंग, तो हिप्स यहाँ पे 40 इंच का है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 10 इंच आएगा। 10 में हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि 1.5 इंच हमें यहाँ पे प्लस इसलिए कर देना है कि जो प्लेट्स बनने वाली है नीचे से जो फोल्ड किया जाएगा, उसके लिए हमें 2 इंच की नहीं 1.5 इंच में ही काफ़ी हो जाता है। इस तरीके से आप इनको मार्किंग कर लीजिएगा। ये हमारा मार्जिन की लाइन हो गई और ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन। इस तरीके से इसको भी आप फिटिंग वाली को भी मिला दीजिएगा, और जो हमारी मार्जिन की लाइन आई है वहीं से आपको कटिंग करना है, फिटिंग वाली से नहीं करना है। फिटिंग वाली भी आपको कट लगा लेना है बाद में। इस तरीके से आप नीचे से भी इसको सीधा कर लीजिएगा, साइड से भी, ताकि जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो भी हमारा छोटा बड़ा नहीं हो। और जब हम इसको साइड से फोल्ड करेंगे, इसकी जो पट्टी बनाएंगे उसमें हमें दिक्कत नहीं हो, ताकि कोई झोल वगैरह नहीं हो। अब नेक की ब्रॉड हमने आपको बताई थी कि यहाँ पे हम नेक में बना रहे, इसको गले में बना रहे हैं। तो गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे रखनी है 2.5 इंच में, और बाकी का हमारा रह गया जैसे 4 इंच रह चुका है। अगर आपको यहाँ पे जो है कॉलर में बनाना होता है तो आपको वैसे ही शोल्डर एक्स्ट्रा लेना होता है। और यहाँ हम फ्रंट नेक के लिए हमने 3 इंच
किया है मार्किंग, और बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे रखा है 2.5 इंच। इसमें हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक मार्किंग और करना है, वो हम स्टिच करते वक्त करेंगे। इसमें वी बनाएंगे आगे, यानी पहले हम गोल गला बनाएंगे, उसके बाद में हमें वी शेप में भी इसको कट करना है। तो वो चीज़ क्लियर हम जब इसमें स्टिच करेंगे, स्टिच करते वक्त आपको शेयर करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, सब बहुत ही अच्छे से देखेंगे। आप देख सकते हैं जैसे इसमें वेस्ट हमारी यहाँ पे आ रही है 9.5 इंच आनी चाहिए। 7.5 का हमने यहाँ पे फिटिंग मार्किंग दिया था, और 2 इंच का हमने यहाँ पे लूजिंग, यानी 9.5 इंच का वेस्ट हो गया। 11.5 इंच में हमारा हिप्स हो गया। इस तरीके से अगर आप फिटिंग के साथ में, बहुत ही मेज़र के साथ में अगर कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती भी अच्छे से फिटिंग के साथ में ही बनेगी। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हमें आर्म होल के लिए, जो गोलाई के लिए हमने मार्किंग किया था 1.5 इंच का, फ्रंट पार्ट के लिए, और 2 इंच पे हमने किया था बैक पार्ट के लिए। तो उनको हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और आप देख सकते हैं बैक पार्ट के लिए ज़्यादा गोलाई नहीं देनी होती है यहाँ पे। इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी, आप एक बार और देख लीजिएगा, ये हमारी वेस्ट हो गई है, और वेस्ट में हमने 2 इंच प्लस किया था। 7.5 इंच का हमारा तैयार है, तो टोटल हमारे यहाँ पे आ गया 9.5 इंच पे। 9.5 इंच पे कंप्लीट हमारी ये फिटिंग के साथ में बनेगी ये कुर्ती, जब आप इसको स्टिच करेंगे तो इस तरीके से आपको अब इसकी कटिंग कर लेनी है। गाइज, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा खोल देना है इस प्रकार से, क्योंकि हमने दोनों पार्ट्स की एक साथ ही कटिंग की है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की हमने एक साथ कटिंग कर ली है यहाँ पे। इस तरीके से आपको अब हमें इनको मिलाते हुए इनकी जो नेक की जो ब्रॉड थी उस अकॉर्डिंग हमें इसको पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो लेंथ में जो हमने 2.5 इंच पे किया था उसको पहले हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग करना है, उसके बाद में हमें बैक पार्ट को हटा देना है, उसके बाद में हमें फ्रंट पार्ट की करना है। तो उसको एक बार अच्छे से फ्रेंच करवे से हमें गोलाई दे देनी है। इस प्रकार से दोनों जो मार्किंग किया हुआ है 2.5 इंच का और 3 इंच का, उनको इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है। और जो बैक पार्ट के लिए हमने मार्किंग किया था 2.5 इंच का, वहीं से हमें पहले इसको कट करना है। अब इसमें से एक पीछे वाले पल्ले को हमें हटा देना है, और जो आगे का पल्ला है हमें उसको हमें वापस समेट के फिर से इसकी नेक की कटिंग करनी है। और गाइस, हमें इसकी जो आर्म होल के लिए भी हमने 1 इंच का जो गोलाई दी है वो हम बाद में कट करेंगे, जब हम इसको स्टिच करेंगे तब। सो अभी तो हमें ओनली इसकी नेक की ही कटिंग करना है। सो इस तरीके से हमने 2.5 इंच के अकॉर्डिंग, पीछे के पल्ले के अकॉर्डिंग तो हमने इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन अब हमें आगे के पल्ले के अकॉर्डिंग जो 3 इंच में मार्किंग किया हुआ है वहाँ से भी हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से हाथ से फ्रेश करते हुए अच्छे से बिछा लेना है, वापस डबल फोल्ड करते हुए, और इसको इसके गले की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, उसको फिर से कटिंग कर लेना है। इसको चाड़ देना है, जो 1/2 इंच का रह गया उसको। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो इसमें वी शेप में जो बनाना है वो हम जब इसको स्टिच करेंगे तो आपको डायरेक्ट हम कपड़े पे ही स्टिच करते वक्त ही में इसको, हमें कितना 2 इंच का रखना है लेंथ में, या 2.5 इंच रखना है, 1 इंच रखना है, वो चीज़ हम आपके साथ में बाद में शेयर करेंगे। ये हमारी हो गई कंप्लीट। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमारा वेस्ट हमारी कंप्लीट 9.5 इंच आ रही है, और हिप्स हमारी आ रही है यहाँ पे 10 इंच का हमारा तैयार है, और 1.5 इंच हमने इसमें जो मार्जिन दिया है वो। तो इस प्रकार से 11.5 इंच में इसकी, और लेंथ में भी आप इनको देख लीजिएगा, इनके निशाने, कि हमारे आर्म होल के लिए, चेस्ट के लिए हमने 7.5 इंच पे मार्किंग किया है, फिर 14 इंच पे वेस्ट के लिए, और हिप्स के लिए हमने 21 इंच पे। ये तीनों मार्किंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हमारी कंप्लीट
ड्राफ्टिंग एंड कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये सारी कंप्लीट बांट के हो चुकी है आगे पीछे की। अब हमें करना है इसमें आर्म होल, इसमें जो स्लीव्स बनानी है उसके लिए हमें कटिंग करना है। तो स्लीव्स के लिए लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा गाइस, और इसकी चौड़ाई किस तरह से रखनी होती है कपड़े की, वो चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे हमें बैक पार्ट को उठाना है और बैक पार्ट को लेते हुए आपको उसका जो हमने आर्म होल बनाया है उसकी गोलाई को हमें नाप लेना है। 1/2 इंच हमें ऊपर से छोड़ देना है ताकि हमारा स्टिच में चला जाएगा, जो सिलाई में जाएगा उस 1/2 इंच को हमें छोड़ देना है। उसके बाद में हमें इसको इस तरीके से गोलाई देते हुए इसको नाप लेना है अच्छे से। और ये आ रहा हमारा कंप्लीट 10.5 इंच। तो 10.5 इंच को हमें कपड़े में किस तरह से रखना होता है वो चीज़ आप अच्छे से देखिए। हमें आर्म होल बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो चेस्ट की साइज़ है उसको हमें 5 से डिवाइड कर देना होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो इसमें कपड़ा कम है तो हम इसमें और भी एक्स्ट्रा साइड से जो निकलेगा वही पट्टी इसमें अटैच करेंगे, वो हम लास्ट में आपके साथ में शेयर करेंगे। ये हमने 3 इंच का आर्म होल जो स्लोप देना है वो हमने किया है। यहाँ पे हमें लगभग 2 इंच जितना हमें ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में हमें इसमें आर्म होल की शेप दे देनी है। बंद भाग की तरफ से हमें 2 इंच तक शेप ऐसे ही रखना है। उसके बाद में हमें इसको इस तरीके से दोनों पार्ट्स की ये शेप, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की हमने आर्म होल शेप बना दी है। नीचे से हमें बॉटम कितनी तैयार रखनी है उसका मार्किंग कर लेना। उसके बाद में हमें जो मार्जिन रखना है उसका मार्किंग कर लेना। हमने यहाँ पे 4 इंच पे फिटिंग मार्किंग किया है। उसके बाद में 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे किया है इसमें मार्जिन स्लोप। ये हमारी, आप इसको हाथ से भी इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें लेग्स जो कर्वे होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसकी जब स्टिच करते हैं तो दोनों पार्ट्स की बहुत ही अच्छे से सिलाई होती है और बराबर इक्वल सा कपड़ा निकलता है। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमारा कम रह गया है उसको हमने जो अभी कपड़ा निकाला था उसी को हमें इस प्रकार से रख कर इस पर स्टिच कर देना है। और अब हमें इसकी नाप ले लेनी है कि हमें कितना तैयार रखना है। जितनी हमारी आर्म होल कम पड़ रही थी वही हमें इसमें कपड़े को जॉइंट करके इस तरीके से बना देनी है। यहाँ पे हमें टोटल रखनी है 10.5 इंच में, क्योंकि हमने बैक पार्ट की 10.5 इंच में हमने नाप ली थी, तो हमें यहाँ पे 10.5 इंच में इसको तैयार रखना है। तो इस प्रकार से हमें इसको जॉइंट कर देना है। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।